नमस्कार दोस्तों। लोकसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है। किसी में कड़क तो किसी में ललकार दिखाई दे रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी आज एसआईआर और वोट चोरी के उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे जो विपक्ष समय समय पर पूछता रहता है। लेकिन आज दांव कुछ उल्टा हो गया विपक्ष के लिए, क्योंकि आज अमित शाह जी ने ही विपक्ष की कुछ वोट चोरियां गिना डाली। आखिर विपक्ष की वोट चोरी है कौन सी? आज शीतकालीन सत्र में ऐसा क्या हुआ कि अमित शाह जी का पुराना रूप दिखाई दिया और अमित शाह जी ने वोट चोरी पर परमाणु बम फोड़ने को लेकर राहुल गांधी को क्या जवाब दिया? राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु बम फोड़ा। आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि दोनों भिड़ गए? शीतकालीन सत्र बहुत दिलचस्पी है राजनीति के लहजे से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बुधवार को लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा करते हुए एसआईआर से लेकर वोट चोरी पर विस्तार से जवाब दिया और कहा बीजेपी के लोग किसी भी चर्चा से भागते नहीं हैं। और विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष कह रहा है कि वोटर लिस्ट में कई प्रकार की गड़बड़ियां हैं, कि जब इलेक्शन कमीशन एसआईआर के जरिए उसे सुधारने की कोशिश कर रही है तब आप हल्ला मचा रहे हैं और जहां पर आपकी सरकार है वहां पर आप मदद भी नहीं कर रहे हैं। विपक्ष को अड़े हाथे लेते हुए कहा कि आप चुनाव वैसे ही हार रहे हैं और ठीकरा इलेक्शन कमीशन के मूड़े पर फोड़ रहे हैं। कुछ वोट उन बाहरी वोटरों का मिल जाता था, लेकिन एसआईआर के चलते अब बाहरी वोट कट जाएंगे, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है। जो आप लोग वोटर लिस्ट में एक नाम दो जगह पर देखते हैं, यह काटने का अधिकार साल 2010 में इलेक्शन कमीशन से ले लिया गया था। एसआईआर उसके लिए भी हो रहा है जिससे पुरानी त्रुटियों को सही किया जा सके। गृह मंत्री ने राहुल गांधी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया जिसमें वोट चोरी को लेकर एटम बम फोड़ा था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा के एक छोटे से घर से 501 वोट डाले जाने का दावा किया था, जो कि सही भी है, लेकिन उस पर इलेक्शन कमीशन ने विस्तार से जवाब दिया है। और गृह मंत्री जी ने भी इलेक्शन कमीशन के जवाब को दोहराया। अमित शाह जी ने कहा कि जिस हाउस 265 की बात आप कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह कोई छोटा घर नहीं है, वह पुश्तैनी एक विशाल घर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह 1 एकड़ में फैले एक पुश्तैनी प्लाट है जिसके अनेक परिवार एक साथ निवास कर रहे हैं। चूंकि हर घर का अलग अलग नंबर नहीं है, जिससे आपको लगता है कि यह एक छोटे घर में 501 वोटर हैं। शाह ने विपक्ष को याद दिलाते हुए कहा, जब हमारी सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार चुनी गई थी तब भी इस प्लाट का नंबर यही था। यह कोई वोट चोरी नहीं और नहीं फर्जी है। अमित शाह जी ने इतिहास का याद दिलाते हुए कहा कि सरदार पटेल को 28 वोट मिले थे और पंडित नेहरू को 2। प्रधानमंत्री कौन? पंडित नेहरू। वोट चोरी कहाँ हुई? यह है वोट चोरी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हेर फेर से चुनाव जीता और जब उन्हें कोर्ट में चुनौती मिली और कोर्ट केस करने वाली थी, तब तक एक बिल पास कर दिया कि प्रधानमंत्री के ऊपर केस नहीं चलेगा। केस चला भी तो निचले दर्जे के जज को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया, जिससे केस उनके फेवर में चला गया। और अमित शाह जी ने कहा यह है वोट चोरी। कहते हैं जो जन समर्थन के बिना मिले वह है वोट चोरी। लेकिन मोदी जी को जनता ने कुर्सी पर चुनकर बैठाला है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।